नमस्कार दोस्तों, चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कम्बैट एयरक्राफ्ट सुखोई 30 के बारे में। एक्चुअली सबको लगता है कि इंडिया के पास सुखोई 30 है। एक्चुअल में इंडिया के पास सुखोई 30 नहीं है। इंडिया के पास सुखोई 30 का डेवलप वर्जन सुखोई 30 MKI है जी। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं सुखोई 30 के स्ट्रेंथ और इसके वीकनेस। दुनिया में सारी भी जितने भी मिसाइल है, जितने भी एयरक्राफ्ट है, सबका कुछ न कुछ वीकनेस है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कब इंडिया में ये आया और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सुखोई 30 का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, सुखोई 30 1996 में इंट्रोड्यूस हुए थे और प्रोडक्शन 1992 में शुरू हो गया था। टोटल वर्ल्ड वाइज 675 जो है एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 का अभी वर्ल्ड वाइज। लेकिन इंडिया के पास सुखोई 30 नहीं है। इंडिया के पास है सुखोई 30 MKI जी। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इंडिया में ही निर्मित है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित है, बनाया गया है इंडिया रूस के हेल्प से। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं जो इंडिया के पास है। सुखोई 30 MKI रोल तो जानती हैं, मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो एक्चुअल में ये जो है सो इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में, 22 सितंबर 2002 में। पहली बार इंडियन आर्मी में, इंडियन मींस एयरफोर्स में 27 सितंबर 2002 को 27 सितंबर 2002 को इंट्रोड्यूस हुआ था। MKI जो वर्जन है ना सुखोई 30 MKI, सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी यूज करती, इंडियन एयरफोर्स। इंडिया के पास लगभग 272 क्वांटिटी में ये है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सुखोई 30 जो है ना लगभग 102 मिलियन इच, 2010 में इसका प्राइस था 102 मिलियन प्रत्येक सुखोई 30 का, 102 मिलियन डॉलर। अभी चलिए एक कहानी शुरुआत करते, कैसे इंडिया का ये डील हुआ, कैसे इंडिया प्लान किया सुखोई 30 के बारे में। ये शुरुआत होती है 2000 ईस्वी से, जब पहली बार सुखोई 30 के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ और सुखोई 30 के बारे में बात करना शुरू हुआ। पहली बार इंडिया ने ये रूस से अराउंड 42 के आसपास, 42-43 के आसपास डील करने की बात छेड़ी थी, हमको सुखोई 30 खरीदना। उस टाइम सुखोई 30 खरीदना था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बात आई कि हमको इसका क्वांटिटी बढ़ाना है, तो 50-55 के अराउंड फिर चली गई। अराउंड 2003-4 के बीच में इंडिया को 50-55 मिला भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत ये था कि वो उतना डेवलप नहीं थी और इंडिया चाहती थी कि इंडिया के पास कोई ऐसा बैकबोन एयरक्राफ्ट तैयार हो जो इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और इतनी क्वांटिटी में हो कि इंडिया को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध करना पड़े या चीन से युद्ध करना पड़े। तो फिर इंडिया ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जून 2010 में कैबिनेट में जून 2010 में ये सब बात चलते गई। 2004, 5, 6, 7 बीच में बहुत सारे सरकारें चेंज हुई। जून 2010 में कैबिनेट की एक मंजूरी हुई 15,000 करोड़ रुपए की कि हम करेंगे इस चीज को, इसको डेवलप करने के लिए करेंगे। अब बात आते हैं जून 2010 के बाद 2012 की। सब कुछ घटने के बाद, सब कुछ घटित होने के बाद सारी इसमें बहुत सारी चीजें आई। इंडिया के पास कुछ आए भी एयरक्राफ्ट, मीन्स रसिया से कुछ एयरक्राफ्ट आए भी, सुखोई M30, सॉरी सुखोई 30, उस टाइम MK नहीं था ना, ठीक। सुखोई 30 आए भी, लेकिन इंडिया को मेन मोटिव क्या था, इसको डेवलप करना और इंडिया के लिए एक बैकबोन तैयार करना, ताकि दुश्मन देश जो है ना आंख ना दिखा सके और उसको अच्छे तरीके से जब भी टाइम आए तो बजा सके। तो अब बात आई डेवलप की। तो 2012 के अराउंड 11 अक्टूबर 2012 को, 11 अक्टूबर 2012 को इंडिया ने डेवलप वर्जन जो था MKI, जिसकी बात कर रहा हूं, जो बात हुई थी कि बैठ के और HAL के साथ हम बनेगा, तो 42 क्वांटिटी डेवलप वर्जन, पुराना तो ऑलरेडी 55 आ चुके थे, लेकिन इंडिया ने बोला हम खर्च करके इसको डेवलप करके 42 नए वर्जन मुझे चाहिए। तो 11 अक्टूबर को 42 यूनिट इंडिया ने ऑर्डर कर दिया कि HAL को पेमेंट किया और सारी चीजें बात हो गई फाइनल कि हमको 42 यूनिट अपडेटेड चाहिए MKI। फिर पुतिन इंडिया आए, ये है 24 दिसंबर 2012 की बात। उस टाइम पुतिन इंडिया आए, मनमोहन सिंह जी से मीटिंग हुई, सारी बातें हुई और पुतिन ने इंडिया को ऑर्डर दिया और इंक्रीज कर दिया इस चीज को कि आप 272 क्वांटिटी बना सकते हैं। ये कब की बात है, ये है 24 दिसंबर 2012 की बात। इसी के कारण से आज इंडिया के पास 272 क्वांटिटी है।
पिछली सारी चीज़ें जो थी 2000 से जो शुरू हुई थी सारी चीज़ें 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 27 सितंबर में पहली बार इंडिया को मिला था AIF में, मतलब इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था। ये सब कब तक चला, आपको चला है 24 दिसंबर 2012 तक। उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि अब जो है HAL 272 क्वांटिटी बनाएगी। अब ये चीज़ें था कि असेंबल कब तक हुआ और कितना दिन चलेगा, तो 2017 तक फाइनल प्लेन का असेंबलिंग हो चुका था, 2017 तक फाइनल असेंबलिंग हो चुका था। और उम्मीद तो ये था कि 2018 में ये सर्विस में आ जाएंगे, लेकिन एक आंकड़ा के हिसाब से 2020 के मार्च के अराउंड तक इंडिया में टोटल 272 रनिंग में है, सर्विस में है, 272 सर्विस में। तो इसको पूरी तरह से 80% जो है इसका काम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है उन्होंने किया, और सारी चीज़ें चल रही, अभी काम में है। अभी जब इंडिया एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, तो जो मिराज के पीछे था वो सुखोई 30 ही था, कि अगर सपोज मिराज के साथ कुछ ऐसा हादसा हो तो रिटर्न कमबैक के लिए था ये क्या बोलते हैं सुखोई 30 MKI, उसको रिटर्न कमबैक करती है, उसके प्रॉब्लम जो भी चीज़ें क्रिएट होती है उसको। और एक बात बताता हूँ, सुखोई 30 MKI ना अपडेटेड वर्जन है, और इंडिया का बैकबोन ही नहीं, इंडिया के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। चलिए अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या। सबसे मेन हमको जानना यही है कि एक्चुअली इसमें कितने मिसाइल लग सकते हैं, कितने क्रू मेंबर होते हैं। तो चलिए जानने की शुरू करते हैं। 2 क्रू मेंबर इसमें बैठ सकता है, जो 2 पायलट का स्पेस होता है ना, क्रू 2 लोग इसमें स्पेशल मीन्स सीट होते 2 लोगों का। लेंथ की बात करूं तो 21.93 मीटर, 21.93 मीटर लेंथ होता है इसका। विंग स्पेन जो होता है 14.7 मीटर, विंग स्पेन 14.7 मीटर होता है। हाइट 6.3 मीटर होता है। विंग एरिया होता है 62 मीटर स्क्वायर। ठीक, जो अगर ये खाली रहते तो इसका वजन अराउंड 18,400 kg होता है एक का, अगर ये खाली रहते तो 18,400 किलोमीटर होता है। और अगर ग्रॉस वेट की बात करूं तो 26,090 kg के अराउंड होता है ग्रॉस वेट, जिसमें मिसाइल उसाइल रहते हैं, सारी चीज़ें रहते हैं। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट मैक्सिमम होता है इसका 38,800 kg, 38,800 kg मैक्सिमम वेट हुआ। स्पीड जो है इसका 2120 किलोमीटर पर आवर स्पीड, आप समझ रहे, तो ये काफ़ी पावरफुल है और इंडिया एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया के पास सुखोई 30 MKI 272 क्वांटिटी अपने पास है। अब बात करें रेंज, तो ये 3000 मीन्स 3000 किलोमीटर तक एक बार अगर फ्यूल इसमें आता है तो ये इसका रेंज है, ये उसको कंट्रोल कर सकती है। प्रॉब्लम किसी भी मीन्स क्या बोलते हैं, जैसे किसी से युद्ध हुआ तो 3000 किलोमीटर की रेंज में ये मार के वापस आ सकती है, तो इतना इसका रेंज है। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से रॉकेट इनबिल्ट किया जाता है और कितने रॉकेट इनबिल्ट किया जा सकता है। तो S8 जो इंडिया के पास रॉकेट है वो 4 लगाए जा सकते हैं, और S13 भी 4 लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मिसाइल की बात करें तो एयर टू एयर मिसाइल होता है, जैसे हवा में ही मार गिराना किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को। तो इसमें जो है R77, ये R77 इंडिया का मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, जो एयर से एयर में मारता है। ये 10 लग सकते हैं। डार्बी ER जो है 10 लग सकते हैं। एस्ट्रा MKI भी 10 लग सकते हैं। R27 ये आपको 6 लग सकते हैं। R27 ER/ET एक मिसाइल का नाम है, ये आपको 6 लग सकते हैं। R27 RT ये 6 लग सकते हैं, और R73 भी ये 6 लग सकते हैं, और K100 ये 3 लग सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक मैंने अभी बताया R27 R/T, ठीक है, ये मात्र 2 लगेगा, 2 मिसाइल लग सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल, इसमें कौन कौन से लग सकते हैं। इंडिया के पास एक है KH-S9ME, ये 3 लग सकते हैं। उसके बाद KH-29TL ये 6 लग सकते हैं। और इंडिया के पास एक निर्भय मिसाइल है, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पावरफुल मिसाइल है, ये भी इसमें 2 लग सकते हैं, निर्भय मिसाइल। अब बात करते हैं एंटी शिप मिसाइल, जो शिप को मार सकती है,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि MK30I ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू वाटर सब जगह इंडिया के लिए काम कर सकती है। तो इसमें KH-59M के जो एक मिसाइल है वो 3 लग सकता है, KH-35 ये 4 लग सकता है और KH-31A ये 6 लग सकता है। और ब्रह्मोस का नाम आप लोगों ने सुना है, ब्रह्मोस ये भी इसमें लग सकता है। जो इंडिया का सबसे पावरफुल मिसाइल है ब्रह्मोस, वो एक इसमें लग सकता है। तो ये काफ़ी पावरफुल है। अब बम की बात करें तो बम इसमें KAV 500 लेजर गाइडेड बम भी इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। शूट बम भी लगाया जा सकता है। DRDO ने एक SAAW ये गाइडेड बम बनाई है, वो भी बम इसमें लग सकता है। तो इस तरह से सुखोई M30 MKI काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है एयरफोर्स के लिए। अभी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही है इंडिया के पास। अब चलिए इंडिया, अभी देखिए इससे पहले रूस से बात हुई थी, जब राफेल की बात चल रही थी कुछ दिनों पहले, तो रूस ने बोला था कि आप सुखोई को भी बढ़ा सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी चाहिए आप हमें बताइए, एक लिमिटेड, जितनी कि आप 10,000 20,000 तो बना नहीं सकते क्योंकि उसका चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, खर्चे हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इंडियन सरकार जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं, हमको अब नहीं चाहिए सुखोई 30। एक्चुअली क्यों नहीं चाहिए, देखिए सुखोई 30 का सबसे जो डिसएडवांटेज है ना, ये सारी तो एडवांटेज थी कि इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंडिया के बैकबोन है। क्योंकि देखिए आपके पास राफेल लिमिटेड है, तेजस लिमिटेड है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो सुखोई 30, और जो काफ़ी विकसित है और काफ़ी मल्टी रोल है। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो चीन से हो जाए तो काफ़ी ऊंचाई पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, नीचे में सभी एरिया में यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडियन सरकार ने बोला कि मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च है अदर के हिसाब से। जैसे अभी देखिए राफेल उससे कम में मेंटेनेंस हो जाती है, जो मिराज इंडिया के पास है वो भी कम है, मिराज भी डेसॉल्ट का ही है, ये सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये काफ़ी कम है। तेजस जो इंडिया का फुल्ली इंडिया का है वो भी मेंटेनेंस कब चाहिए, लेकिन सुखोई 30 MKI का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम अभी इसको रिप्लेस, आगे जो चाहिए ना, रिप्लेस नहीं, आगे जो चाहिए वो मिराज 29 M29, आपने सुना होगा मिराज 21, सॉरी मिग 21, सॉरी मिराज नहीं, मिराज तो 2000 है इंडिया के पास, सॉरी मिग 21। तो इंडिया ने इसको अभी अपडेटेड वर्जन है मिग 29 M29, उससे अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, M29 क्या है और M21 क्या है, इंडिया के पास कितने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अगर ये जानकारी अच्छी लगी और इसमें लगता है कि मैंने कुछ ऐसा चीज़ है जो नहीं बताया आपको जाननी चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी इंडियन एयरफोर्स और कोई भी स्टडी से रिलेटेड हर टॉपिक को मैं लेके आते रहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपको पता ही है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।